ड्रामा की शुरुआत में हम हमारी प्यारी सी जानवन को देखते हैं। वो आज टेम्पल जा रही थी और उसी टेम्पल में आज हमारा मेन लीड शियाचिन भी आ चुका होता है। शियाचान जब टेम्पल से लौट रहा होता है तभी उसकी नज़र जांगवन पे जाती है। 7 साल बाद वो पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे और इसी की वजह से वो काफ़ी इमोशनल थे। और उसी टाइम पे हमारे जांगवन को एक लड़के का कॉल आ जाता है और वो उसके साथ बात करने लगती है। और सभी बातें हमारा शाहजहान भी सुन लेता है और उसे ये सुनने के बाद काफ़ी बुरा लग रहा होता है। तभी वो उसे आवाज़ देता है और उसे बोलता है कि तुमने शादी की है। तो जियांगवान उसे बोल देती है कि नहीं, लेकिन मैं आज डेट पे आई हूँ। ये सुनने के बाद हमारे शाहजहान का तो दिल ही टूट जाता है। और फिर वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें डेट ही करना है तो मुझे कर लो। तो वो बोलते कि नहीं। अच्छा, 7 साल पहले वो दोनों डेट करते थे, लेकिन उनका ब्रेकअप क्यों हुआ अब हमें आगे पता चलेगा। और फिर 7 साल पहले के फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी जंग वन पहली बार उस स्कूल में आई थी और वो उसी क्लास में थी जहाँ पे शियाचेन भी था। शियाचेन अपने डेस्क पे सो रहा होता है और तभी जंग वन की उस क्लास में एंट्री हो जाती है। जंग वन अपने टीचर को बोल के अंदर आ जाती है और तभी वहाँ पे टीचर वहाँ पे क्लास वालों को डांट रही होती है कि आखिर शियाचेन को ये लव लेटर किसने लिखा है। तभी जंग वन उन्हें बोल देती कि ये लेटर मैंने लिखा है। और तभी उसकी टीचर उसे डांट देती है और आखिरी बार वार्निंग दे देती है। और ये सब शाहचैन के दोस्त सुन रहे होते हैं और हमारी जॉन काफ़ी प्यारी होती है, इसीलिए उसके दोस्त शाहचैन को बोल रहे होते हैं कि देखो, जिस लड़की ने तुम्हें लेटर लिखा है वो काफ़ी प्यारी है, एक बार आँख खोल के देख तो लो। लेकिन शाहचैन को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है और वो सो रहा होता है। तभी जंगवान उसके पास आती है और उसे बोलती है कि उठ जाओ, मुझे तुम्हारी साइड की सीट पे बैठना है। तो जंगवान तो शाहचैन उठ जाता है और उसे बोलता है कि मैं नहीं उठूंगा, अगर तुम्हें जाना है तो दूसरी तरफ जाओ। तभी शाहचैन हमारे जानवर भी काफ़ी ज़िद्दी होती है, इसीलिए वो उसके ऊपर चढ़ के उस सीट पे बैठ जाती है। और उसी वक्त पहली बार उन दोनों की एक दूसरे पे नज़र जाती है। और स्कूल ख़त्म होने के बाद हमारे जानवर को टीचर बुला लेते हैं और उसे बोल देते हैं कि शासन काफ़ी अलग है, इसीलिए तुम उससे दूरी रहो और अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो। हमारी जानवर भी काफ़ी स्टूडियस होती है और वो भी उस क्लास की टॉपर होती है, इसीलिए उसकी टीचर उसे बोल रहे होते हैं कि तू अपने स्टडीज़ पे ध्यान दो। और फिर ये बोलने के बाद जैंगवान हाँ बोल के वहाँ से चली जाती है। स्कूल ख़त्म होने के बाद शाहजहां अपनी कार में बैठ के जा रहा होता है, तभी उसकी नज़र जैंगवान पे पड़ती है और जैंगवान भी उसे देख लेती है और दोनों ही एक दूसरे को स्माइल करते हैं। और फिर शाहजहां वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद जैंगवान को याद आता है कि उसकी टीचर ने उसे बोला था कि तुम दोनों अलग हो, इसीलिए इस प्यार में मत पड़ो और अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो। इसीलिए फिर शाहजहान अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देने लगती है। और फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्लास में हमारे जैंगवन और शाहजहान की फाइट होने लगती है। पे शाहजहान जैंगवन को बोलता है कि मैंने बोला है ना कि तुम यहाँ पे मत बैठा करो। तभी उन दोनों की लड़ाई काफ़ी देर तक चलती है और ये सब टीचर सुन लेती है और उन दोनों को डांट देती है। और फिर जैंगवन को वो उस सीट से उठा के किसी और सीट पे बिठा देती है और जैंगवन भी वहाँ से चली जाती है। क्लास खत्म होने के बाद जांगवन बाहर आती है, तभी वो एक लड़की से मिलती है। वो लड़की जांगवन को कुछ पैसे देती है और उसे बोलती है कि तुम फिर से मेरे लिए एक और लव लेटर लिखो। और फिर हमारी जांगवन पैसों के लिए मान जाती है। फिर वो बाहर जा रही होती है, तभी वहाँ पे उसे शाहजहान बुला लेता है और उसे बोलता है कि मेरा भी फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे, मैं अभी प्यार में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन हमारे जांगवन को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये मुझे क्यों बता रहा है। और फिर वो बोलता है कि मेरे लिए लव लेटर्स लिखना बंद कर दो। और तभी हमें जियांगवन को समझ में आता है कि असल में वो जिस लड़के के लिए लेटर लिख रही थी वो शियाचान है। मतलब हमारे जियांगवन को शियाचान के साथ प्यार नहीं होता है, लेकिन शियाचान को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जियांगवन उसे प्यार करती है और इसीलिए वो लव लेटर्स लिख रही है। और फिर वो उसके पास आने लगती है तो उसे बोलता है कि तुम एक लड़की हो, फिर भी इस तरीके का बिहेवियर क्यों करती हो। तभी हमारे जियांगवन का और फिर वो शियाचान के क्लोज आके बोलती है कि मैं लव लेटर्स लिखना बंद नहीं करूँगी और इसका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और असल में मन ही में बोलती है कि असल में मुझे भी इसी टाइप के लड़के पसंद है। और फिर वो गुस्से में अपने सलून आ जाती है और वहाँ जाके अपने बाल काटने लगती है। तो उसकी मॉम उसे बोलती है कि क्या हुआ, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था ना कि हेयर डाई मत करा करो। तभी वो अपनी मॉम पे गुस्सा हो जाती, तो उसकी मॉम भी उसे बोल देती कि तुम ये सब करना बंद कर दो और अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो। तो फिर गुस्से में
जैंगवन खुद ही अपने बाल काटने लगती है, तो उसकी मॉम उसे बाल काटने में हेल्प कर देती है। में जैंगवन की फैमिली काफ़ी पुअर होती है और उसके डैड ने उसे और उसकी मॉम को छोड़ दिया था किसी और लड़की के लिए। और इसी की वजह से जैंगवन खुद ही अपने लिए कमाती रहती है और स्टडीज़ भी करने लगती है। इसीलिए उसे जो भी काम मिले वो कर देती थी। अभी उसकी मॉम के सैलून के यहाँ पे एक और लेडी आती है और वो काफ़ी तमाशा करती है और उसकी मॉम को काफ़ी बुरा भला बोल रही होती है। इसीलिए हमारी जैंगवन वो सब सुनती नहीं है और गुस्से में आके उस लेडी को काफ़ी चीज़ें बोल देती है और उसके ऊपर पानी फेंक देती है। और ये सब और इसकी वजह से उसे आज क्लास आने में देर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारे शहजान को तो कुछ अलग ही लगता है। उसे लगता है कि कल रात मैंने उसे अपने लिए लव लेटर्स लिखने के लिए मना कर दिया था, इसीलिए वो हर्ट होने की वजह से वो आज क्लास नहीं आई। तभी जैंगवन वहाँ आ जाती है, तो उसका दोस्त उसे बोलता है कि देखो जैंगवन आ चुकी है। अपने सीट पे आके बैठ जाती है और तभी उसकी आंखों के नीचे काफ़ी डार्क सर्कल्स होते हैं। तो उसकी दोस्त उसे पूछती है कि क्या तुम पूरी रात नहीं सोई हो? तो जैंगवन बोलती है कि हाँ, और अपने मन में बोलती है कि कल पूरी रात मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, इसी की वजह से मेरी नींद भी नहीं हुई। लेकिन हमारा यहाँ पे शाहजहां तो कुछ अलग ही समझ लेता है। उसे लगता है कि कल उसने उसे रिजेक्ट किया था और इसीलिए वो काफ़ी हर्ट हुई है और इसी की वजह से उसको पूरी रात कल नींद नहीं आई और वो अपनी ही दुनिया में रहता है। तभी उसका दोस्त उसे बोलता है कि कल तुमने उसे रिजेक्ट किया था, तो आखिरकार उसे बुरा तो लगेगा ही। तभी शाहजहां उसके दोस्त को बोलता है कि मैं तो सिर्फ उसके साथ क्लियर करना चाहता था। और फिर तभी थोड़ी देर बाद टीचर शाहजहां और जैंगवन को अपने ऑफिस बुला देती है, तो वो दोनों ही ऑफिस चले जाते हैं। असल में वो दोनों ही काफ़ी स्टूडियस होते हैं और टॉपर भी, इसीलिए उन दोनों को एक कंपटीशन में भेजा जा रहा होता है। तभी वहाँ पे टीचर जैंगवन के साथ बात कर रही होती है, तो जैंगवन टीचर को बोल देती है कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती हूँ। तो टीचर उसे डांटने लगती है क्योंकि जैंगवन काफ़ी होशियार होती है और वो स्कूल की काफ़ी स्टूडियस लड़की होती है और उसकी टीचर ये मानती है कि उसे कॉम्पिटिशन्स में ध्यान देना चाहिए और उसे अपना फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए। और तभी वहाँ पे शाहजहां भी आ जाता है और अपना फॉर्म लेके वो फिल करने लगता है और तभी वो जैंगवन और टीचर की बातें सुन रहा होता है। तभी टीचर को जैंगवन उस कंपटीशन की पार्टिसिपेट लेने से मना करके वहाँ से चली जाती है और फिर जल्दी से शाहजहां भी अपना फॉर्म फिल करके बाहर आ जाता है। और तभी बाहर आने के बाद वो गलती से जैंगवन से टकरा जाता है, तो वो उसे बोलने लगता है कि तुम्हें अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए। तभी जैंगवन को समझ नहीं आता कि आखिर शाहजहां बोलना क्या चाहता है और फिर वो अपने मन में बोलती है कि मुझे पार्ट टाइम जॉब करना है और इसी की वजह से मुझे टाइम नहीं, इसीलिए मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। और यहाँ पे शाहजहां तो कुछ अलग ही समझ रहा होता है और फिर तभी वो उसके क्लोज आती है और उसे बोलती है कि मेरी चीज़ों में तुम्हें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं। और तभी शाहजहां काफ़ी डर जाता है और उसे डरते हुए बोलता है कि लेकिन तुम्हें तुम्हारी स्टडीज़ पे भी फोकस करना चाहिए, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद फिर से जंगवन उस लड़की से मिलते हैं जिस लड़की ने उसे शाहजहां को लव लेटर लिखने के लिए पैसे दिए थे। और वो लड़की आज फिर से उसे बोलती है कि प्लीज़ तुम शाहजहां के लिए एक और लेटर लिख सकती हो। तो जंगवन उसे बोलते हैं कि नहीं, असल में टीचर को ये सारी बातें पता चली है और वो पहले से ही मुझसे काफ़ी ज़्यादा रूड तरीके से बात करी और मैं ये सब अब नहीं करना चाहती। तभी उसकी लड़की उसे बोलती है कि मैं तुम्हें और ज़्यादा पैसे दूंगी। तो हमारे जंगवन पैसों के लिए वो लव लेटर लिखने के लिए मान जाती है और फिर क्लास में आने के बाद वो लव लेटर लिखने के लिए स्टार्ट कर देती है। और ये सब शाहजहां का दोस्त देख लेता है और शाहजहां का दोस्त उसके पास आके बोलता है कि लगता है जहान फिर से तुम्हारे लिए एक और लव लेटर लिख रही है। ये सुनने के बाद शाहजहां काफ़ी खुश हो जाता है और वो उस लव लेटर की काफ़ी वेट कर रहा होता है लगातार। और तभी जैन को फ़ोन पे एक मैसेज आता है जहाँ पे उसे आज एक फ़ोटोशूट के लिए बुलाया जाता है। उसके लिए उसे पैसे मिलने वाले थे, तो वो शाम को उस फ़ोटोशूट के लिए चली जाती है। और उस फ़ोटोशूट में उसकी स्टेप सिस्टर भी आ चुकी होती है। असल में उसके उस स्टेप सिस्टर की वजह से जांगवॉन के डैड ने उसे और उसकी मॉम को छोड़ दिया था। इसीलिए जांगवॉन को उसके उस स्टेप सिस्टर पे काफ़ी गुस्सा था और तभी उसकी स्टेप सिस्टर उसके पास आती है और उसे कुछ पैसे ऑफ़र करती। तो जांगवॉन बोलती है कि ये पैसे क्यों दे रही हो? तो वो बोलती है कि तुम शियाचान को छोड़ दो, मैं तुम्हें जितने चाहिए उतने पैसे दे दूँगी। और ये सुनने के बाद जांगवॉन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और उसे बोलती है कि तुम मुझे कितने भी पैसे दो, लेकिन मैं शियाचान को नहीं छोड़ूंगी। और ये सब शाहजहां और उसके दोस्त सुन लेते हैं। शाहजहां काफ़ी खुश हो जाता है कि वो कितने भी पैसों के लिए उसे छोड़ने से मना कर रहे हैं।
और इसी की वजह से शाहजहान को लगता है कि जंगवन उसे काफ़ी प्यार करती है। लेकिन असल में जंगवन उसके स्टेपसिस्टर पे काफ़ी गुस्सा होती है, इसीलिए वो ये सब बातें बोल देती है। लेकिन शाहजहान तो कुछ अलग ही समझ लेता है और फिर फोटोशूट स्टार्ट होता है। तभी वहीं पे हमारे जंगवन को ठंड लगने लगती है। तो हमारा शाहजहान उसके पास आके अपना शर्ट निकाल के उसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। और धीरे धीरे जंगवन भी शाहजहान को इन सारी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से लाइक करने लगी थी। लेकिन अभी तक जियांगवन को ये समझ नहीं आ रहा होता। फिर बास्केटबॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाहजहान और उसके दोस्त बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। और ये सब दूर खड़ी हुई हमारी जियांगवन देख लेती है। और फिर खेल खत्म होने के बाद जांगवन शाहजहान के पास आती है और उसे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो शाहजहान को ऐसा लगता है कि वो आज आखिरकार अपना प्यार कन्फेस करने वाली है और उसे वो लव लेटर भी देने वाली है। इसीलिए शाहजहान काफ़ी खुश हो जाता है और उसे बोलता है कि अच्छा ठीक है, हम कहीं और जाके बात करते हैं। तो जांगवन बोलती है कि नहीं, हम यहीं पे बात कर लेते हैं। तो शाहजहान को लगता है कि हमारी जांगवन तो काफ़ी बोल्ड है, वो अपना कन्फेशन यहीं पे करने वाली है। तो उसे बोलता है कि अच्छा ठीक है, बोलो। तभी यांगवन ने एक बैग लाया था और वो बैग उसे दे देती है और उसे बोलती है, तो तुमने जो मुझे कल शर्ट दिया था वो मैंने ड्राई क्लीन करके दे रही हूँ। तभी शाहजहान को काफ़ी बुरा लगता है। उसे लगा था कि वो तो आज उसे कन्फेस करेगी, लेकिन हमारे जंगवन ने तो उसे सिर्फ वो टी शर्ट लौटाने के लिए आई थी। यह सुनने के बाद शाहजहान काफ़ी दुखी हो जाता है और तभी वो उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ और बात नहीं करनी। तो शायद जंगवन बोलती है कि और क्या बात करनी है। तभी शाहजहान उसे बोलता है कि कुछ नहीं। और फिर जंगवन उसे वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हमारा शाहजहान काफ़ी दुखी हो जाता है। फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आज उनके क्लास में टेस्ट होती है। लेकिन यहाँ पे शाहजहान तो काफ़ी दुखी होता है क्योंकि उसे लगा था कि जंगवन उसे लेटर देने वाली है, लेकिन उसने तो लव लेटर दिया ही नहीं होता। और इसी की वजह से वो उस क्लास टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। और तभी हमारे जंगवन की नज़र शाहजहान पे पड़ती है। जंगवन देखती है तो शाहजहान काफ़ी सैड होता है और उसे लगता है कि उसे उस टेस्ट के कुछ आंसर्स नहीं आ रहे, इसीलिए वो सैड है। तो जंगवन उसकी हेल्प करने के लिए एक पेन में वो सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख के उसे दे देती है। और यहाँ पे हमारे शाहजहान को लगता है कि उसमें उसने लव लेटर लिखा है, इसीलिए वो खुशी से उस पेन को ओपन करता है। तो वो देखता है कि उसने तो उस क्वेश्चंस के आंसर भेजे। और तभी टीचर वहाँ पे आ जाती है और तभी टीचर उसके हाथ से वो पेन निकाल लेती है। तो तभी वो उसे देखती है, तो ये तो कॉपी कर रहा है। इसीलिए वो शाहजहान को काफ़ी डांटती है और उसे बोलती है कि तुमने ये आंसर्स बताने में किसने हेल्प की। यहाँ पे शाहजहान जांगवन का नाम नहीं लेता, लेकिन तभी टीचर वहाँ पे जांगवन का हैंडराइटिंग चेक करती है और उसे पता चलता है कि असल में जांगवन ने शाहजहान को ये सारे आंसर बताए। इसीलिए उन दोनों को क्लास से बाहर निकाल देती है और फिर वो उन दोनों को क्लास के बाहर खड़ा होने के लिए कहती है। तो वो दोनों ही बाहर खड़े होते हैं। तभी हमारा शाहजहान काफ़ी उदास होता है क्योंकि वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जांगवन उसे लव लेटर लिखे, लेकिन उसने तो वो लव लेटर दिया ही नहीं होता। और तभी जंगवन की नज़र शाहजहान पे जाती है और जंगवन उसे मन में ही बोलती है कि मैंने तो इसे आंसर्स बताने में भी हेल्प की, फिर भी ये आज सैड क्यों है। और फिर उसे खुश करने के लिए वो काफ़ी तरीके सोचती है और उसे एक जादू दिखाने लगती है। और वो इतने क्यूट तरीके से दिखा रही होती है कि शाहजहान फिर से उसके पैर में पड़ जाता है और उन दोनों का काफ़ी अच्छे से एक सीन दिखाया जाता है। और फिर वहीं पे जंगवन उसे एक छोटा सा गिफ्ट दे देती है जो शाहजहान को काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर यहीं पे हमारी जानवन को काफ़ी नींद आ रही होती है। तो वो बोलती है कि मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, अगर टीचर आ जाए तो मुझे उठा देना। और फिर वो सो जाती है। और यहाँ पे हमारा शाहजहान तो उसे देखते ही रह जाता है। क्लास ख़त्म होने के बाद शाहजहान के दोस्त उसके पास आते हैं और वो देखते हैं तो शाहजहान तो काफ़ी प्यारी नज़रों से जैंगवन को देख रहा होता है। तभी उस और फिर उसके दोस्त उसे बोलते हैं कि तुम तो पूरी तरीके से जॉनवन के प्यार में पड़ चुके हो। तो शेरचंद भी खुश हो जाता है। यहाँ पे जॉनवन की दोस्त भी जांगवन को बोलने लगती है कि तुम दोनों सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हो, और उसे चिढ़ाने लगती है। और तभी ये सारी बातें बाहर खड़े हुए शाहजहान और उसके दोस्त सुन रहे होते हैं। और तभी शाहजहान का दोस्त उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लव लेटर मिला। तभी शाहजहान सैड होके उसे बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, और ये बोल के वो बाहर चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो जियांगवन से मिलने के लिए एक जगह पे आ जाता है। असल में शाहजहान को लगता है कि कुछ दिन पहले उसे उसे लव लेटर लिखने से मना कर दिया था और इसी की वजह से
उसे लगता है कि जैंगवन हर्ट हुई है और वो उसे लव लेटर नहीं दे रही। इसीलिए वो ये बात क्लियर करने के लिए जैंगवन के पास आता है। जैंगवन को बोलने लगता है कि उस दिन जब मैंने तुम्हें लव लेटर लिखने से मना किया था और मैंने बोला था कि मेरा फोकस सिर्फ स्टडीज़ पे है, लेकिन वो मेरी बात गलत थी। अगर मैं प्यार में पड़ भी गया तो भी मेरे एकेडमिक परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं होगा। और तभी जैनवन को फ्लैशबैक के सीन दिख समझ में आता है, जहाँ पे शाहजहान उसकी काफ़ी केयर करने लगा था। और जैनवन को समझ में आता है कि लगता है शाहजहान मुझे सच में लाइक करने लगा है, लेकिन उसे तो पता ही नहीं होता है कि जो लव लेटर्स यांगवन ने लिखे थे वो किसी और के लड़के के कहने पे लिखे थे। और तभी वहाँ पे जैंगवन उसे क्लियर करने वाली होती है, लेकिन वहीं पे उसे एक लड़के का कॉल आ जाता है और उस लड़का उसे मिलने के लिए बाहर बुला देता है। तो वो उस लड़के से मिलने के लिए बाहर चली जाती है और जैंगवन शैचन को बोलती है कि हम बाद में बात करते हैं। और फिर वो उस लड़के से मिलती है। असल में वो जो लड़के से मिलने आई थी, वो लड़का उसका भाई होता है। उसके भाई उसे पैसे दे देता है और उसे काफ़ी क्लोज होके बातें कर रहा होता है। और ये सब दूर खड़ा हुआ हमारा शियाचन देख लेता है और शियाचन को तो कुछ अलग ही लगता है और इसीलिए वो काफ़ी सैड हो जाता है और वह गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और फिर स्कूल के कैंटीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जांगवon अपने दोस्त के साथ खाना खा रही होती है और उसे वहाँ का खाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसकी दोस्त उसे बोलती है, तुम्हें यहाँ के कैंटीन का खाना कैसे पसंद आ सकता है? तो जियांगवन उसे बोल देती है कि मेरी मॉम पूरा दिन काम करती है और मैं बाहर काम करने जाती हूँ, इसीलिए मुझे इस कैंटीन का खाना काफ़ी अच्छा लगता है। और ये सब हमारा शाचन सुन लेता है और इसीलिए वो अपने प्लेट्स में से कुछ डिशेस निकाल के जियांगवन को देने लगता है और उसे बोलता है कि मैं सब ये नहीं खाता, इसीलिए तुम ले लो। और फिर जियांगवन खा लेती है और उसके दोस्त जैंगवन के सामने शाहजिन की काफ़ी तारीफ करने लगता है। और तभी उस बातों ही बातों में उसका दोस्त उसे पूछ लेता है कि वो जो लड़का था वो कौन था। तभी जैंगवन उसे बोल देती है कि वो लड़का मेरा भाई है। और ये सुनने के बाद शाहजहान को क्लियर हो जाता है कि वो जिस लड़के से वो मिली थी वो असल में उसका भाई है। और ये सुनने के बाद वो काफ़ी खुश हो जाता है और उसका मूड काफ़ी ठीक हो जाता है। वॉन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम शॉपिंग करके आई होती है और वो काफ़ी खुश होते हैं। तो जांगवान उसकी मॉम को इस खुशी का राज पूछती है। तभी जांगवान की मॉम काफ़ी देर सोचने के बाद उसे बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी। तो जांगवान बोलती है कि हाँ ठीक है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि मैं अंकल जाओ से शादी करने का सोच रही हूँ। तभी जांगवान को थोड़ी देर बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी मॉम की खुशी के बारे में सोचती है और उन्हें हाँ कर देती है और वैसे बोलती है कि वैसे भी अंकल साहब से काफ़ी प्यार करते हैं, इसीलिए आप सच में उनसे शादी कर लो। तो ये सुनने के बाद जंगवन की हो मॉम जाती है। और फिर दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जंगवन अपने स्कूल जा रही होती है। तभी वहाँ पे काफ़ी बारिश हो रही होती है और वो देखती है तो शाहजहान उस बारिश में भीग रहा होता है। तो वो शाहजहान के पास आती है और उसे बोलती है कि क्या हुआ। तो जंगवन शाहजहान उसे बोल देता है कि असल में अभी मैं कार से उतरा था और तभी बारिश हो गई। तो वो बोलता है कि मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है। तो जैंगवन उसे बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ चलो। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ अम्ब्रेला शेयर करके जा रहे होते हैं। तभी जंगवन को एक मैसेज आता है, जहाँ पे उसके और उसके मॉम के बारे में काफ़ी सारे रूमर्स पूरे स्कूल में फैल चुके होते हैं। और वो मैसेज सेंड करने वाली उसी की सिस्टर जांगजिंग होती है। उसकी स्टेप सिस्टर ने ये सब प्लान किया होता है और इसी की वजह से जंगवन को काफ़ी बुरा लग रहा होता है। और फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लड़के जंगवन के बारे में काफ़ी बुरी चीज़ें बोलने लगते हैं और ये सब हमारा शाहजहान सुन लेता है और वो काफ़ी गुस्से में आके उन सब के साथ झगड़ा करने लगता है और उन दोनों से उनकी फाइट होने लगती है। लोगों को बोल देता है कि मैं आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इसके बाद तुम लोगों ने जांगवन के बारे में कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर इन सब की कंप्लेंट स्कूल टीचर के पास चली जाती, जिसकी वजह से स्कूल टीचर शाहजहान को बुला देती है और उससे माफ़ी मांगने के लिए बोलती है। तो शाहजहान माफ़ी मांगने से मना कर देता है, क्योंकि वो बोलता है कि उन सभी ने जांगवन के बारे में झूठी चीज़ें स्कूल में फैलाई, जिसकी वजह से जॉनवॉन की काफ़ी इंसल्ट हुई है। और तभी यहाँ पे चुआंगवान एक जगह पे जा रही होती है, तो उसकी दोस्त पीछे से उसके पास आती है, उसे बोलती है कि मुझे पता चला है कि ये रूमर्स किसने फैलाए हैं। और तभी उसे पता चलता है कि ये सब उसी की स्टेप सिस्टर झांगनिंग ने किया है। ये सुनने के बाद जांगवन काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो स्कूल टीचर के पास आ जाती है। और तभी वो सुनती है तो यहाँ पे शाहजहान ने उसके लिए फ़ाइट की होती है और वो माफ़ी मांगने से भी मना कर रहा है।
तो वहीं पे जंगवन शाचन के पास और स्कूल टीचर के पास आ जाती है और उन्हें बोल देती है, मेरी और शाचन की कोई गलती नहीं है। असल में ये रूमर्स कोई और फैला रहा है और ये झांगनिंग है। ये सुनने के बाद स्कूल टीचर बोल देती है कि अच्छा ठीक है, ये सब मैं हैंडल कर लेती हूँ, और फिर उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। और फिर ऑफिस के बाहर आने के बाद जांगवान शाचन को थैंक यू बोलती है कि उसकी साइड लेने के लिए। तभी शाचान किसी बात का ना सोचते हुए उसके पास आने लगता है और उसे बोलता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारा क्या आंसर होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। और फाइनली वहीं पे शाचान अपना प्यार कन्फेस कर देता है। जैंगवन तो काफ़ी कंफ्यूज होती है, उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ होने लगती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर शाचान को वो कैसे रिप्लाई करे। और तभी जैंगवन के हाथ में एक लेटर शाचान को दिख जाता है और शाचान को लगता है कि ये वही लव लेटर है, इसीलिए वो उसके हाथ से वो लेटर लिख के पढ़ने लगता है। तभी उस देखता है तो उसमें असल में जांगवन ने पूरी सच्चाई लिखी थी। शाचान को पता चल जाता है कि जो जांगवन उसके लिए लव लेटर लिख रही थी वो किसी और लड़के के कहने पे दिख रही थी, और इसके लिए जानवन को पैसे मिल रहे थे। ये सुनने के बाद हमारे शाचन को काफ़ी बुरा लगता है। बारिश हो रही होती है और उससे उस बारिश में भीगते हुए हमारा शाचन उस बास्केटबॉल की कोर्ट में खेल ही रहा होता है, क्योंकि उसे जांगवन पे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो पूरा गुस्सा उस बॉल पे निकाल रहा होता है। तभी वहीं पे हमारी जांगवन भी आ जाती है और उससे बात करने के लिए आगे आती है, लेकिन तभी उसे अचानक से उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और इसीलिए उसे वहाँ से जाना पड़ता है। फिर डिनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो और उसकी मॉम अंकल झा और उनके बेटे के साथ खाना खाने के लिए आ चुके होते हैं और सभी लोग डिनर कर लेते हैं। और फिर जब घर लौटने की बात आती है तभी अंकल झाओ का बेटा जांगवन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और इसीलिए वो दोनों ही कार में बैठ के जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे ये सब शाचन देख लेता है और उसे कुछ और ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उसे लगता है कि शाचन तो किसी लड़के के साथ जा रही है और वो काफ़ी बुरा फील करता है और वहाँ से जा रहा होता है। तभी ये सब हमारी जांगवन भी देख लेती है और उसे भी काफ़ी बुरा लगने लगता है और फिर शाचन अपने घर आ जाता है। तेज़ बारिश में काफ़ी देर तक भीगने की वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वो बीमार पड़ जाता है। और फिर स्कूल के क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आज शाचन आया नहीं होता क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है और यहीं पे जंगवन वहाँ पे आ चुकी होती है। तो जंगवन काफ़ी देर तक देखती है, लेकिन वहाँ पे तो शाचन उसे दिखता ही नहीं है और वो शाचन के लिए काफ़ी परेशान होने लगती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर शाचन को हो क्या गया है, वो आज स्कूल क्यों नहीं आया। तभी उसका दोस्त जांगवन के पास आता है और उसे बोलता है कि असल में शाचन कल रात को काफ़ी देर तक बारिश में भीग रहा था, इसी की वजह से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और आज स्कूल टीचर ने उसे कुछ होमवर्क देने के लिए बोला है। लेकिन तुम्हें तो पता है मेरी स्टडीज़ कितनी ख़राब है, क्या तुम प्लीज़ मेरी स्टडीज़ कितनी ख़राब है, क्या तुम प्लीज़ जांगवन के पास जाके उसे वो चीज़ें दे सकती हो। और फिर जांगवान को भी शाचन की काफ़ी फिक्र होने लगती, इसीलिए वो सारी बुक्स देने के लिए उसके घर आ जाती है। और जब शाचन को पता चलता है कि जांगवान उसे मिलने आने वाली है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और वो दौड़ते हुए अपने घर के नीचे आ जाता है। और शाचन को लगता है कि जांगवान को उसकी फिक्र है और इसलिए वो यहाँ पे आई है, लेकिन जांगवान तो उसे बुक्स लौटाने के लिए आई होती और उसे बुक्स दे देती। और ये सुनने के बाद शाचन को थोड़ा सा बुरा लगता है और फिर वो जांगवान को बोलता है कि वो लव लेटर की बात छोड़ दो, लेकिन क्या तुम मुझे एक चांस और दे सकती हो। तो जांगवन बोलती है कि क्या तुम सच में मुझसे प्यार करने लगे हो और तुम सच में चाहते हो कि मैं भी तुमसे प्यार करने लगूं। तो जांगवन बोल तो शाचन बोलता है कि हाँ। और ये सब उन दोनों की बातें चल रही होती है तभी अंकल झाऊ का बेटा, उसका नाम है यवन, वहीं पे आ जाता है और वो जांगवन को बोलता है कि तुम इतनी देर रात को यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जांगवन बोल देती है कि ये मेरा दोस्त है और मैं उसे अपने कुछ बुक्स लौटाने के लिए आई थी। तभी वहाँ पे शाहजहां को पता चल जाता है कि ये लड़का तो जांगवन का भाई है, लेकिन वो लड़का काफ़ी अजीब होता है, इसीलिए शाहजहां को उस लड़के पे काफ़ी शक होने लगता है। और फिर तभी यावन काफ़ी गुस्से में होता है क्योंकि वो जैंगवन को लाइक करता था और वो और शाचान क्लोज आए, ये योनयोन को पसंद नहीं आता, इसीलिए वो ज़बरदस्ती ये जांगयोन का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है और वो गाड़ी में बिठा देता है और उसे बोलता है कि चलो हम घर चले जाते हैं। और फिर थोड़ी देर आगे आने के बाद यानवान जांगयोन के साथ काफ़ी रूड तरीके से बातें करने लगता है और उसे उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है। और तभी वहीं पे शाचान आ जाता है क्योंकि शाचन को पहले से ही लग रहा था कि वो लड़का ठीक नहीं है। और तभी वो देखता है
कि वो लड़का जांगवन के काफ़ी क्लोज़ आने लगा है और उससे ज़बरदस्ती करने लगा है, तो शाहजहान को काफ़ी गुस्सा आता है और उसे मारने लगता है और वहीं पे उन दोनों की फ़ाइट होने लगती है। तभी तभी जांगवन शाहजहान को रोक देती है और उस यायान को बोल देती है कि आज के बाद मेरे कभी सामने मत आना और वहाँ से चले जाओ। और तभी वो युआनवन काफ़ी गुस्से में होता है और वह मन मन ही मन में बोल रहा होता है कि जांगवन तो सिर्फ मेरी हो, और वो काफ़ी साइको होता है और वहाँ से चला जाता है। तभी जांगवन काफ़ी सदमे में होती है, तो शाहजहान उसे संभाल लेता है और फिर दूसरा दिन दिखा जाता है जहाँ पे जांगवन अपने स्कूल जाने के लिए निकल रही होती है। तभी पीछे से शाहजहान की कार आ जाती है और तभी शाहजहान जांगवन को बोलता है कि कार में बैठ जा। और फिर जब वो बैठ जाती है तो उसने उसके लिए ब्रेकफास्ट भी लाया होता है और वो काफ़ी केयर कर रहा होता है। और ये सब शाहजहान की केयर देख के जांगवन भी उसे लाइक करने लगी थी, लेकिन अभी तक उसने उसे बताया नहीं होता। और यहाँ पे जांगवन की मॉम घर आई होती है। तभी वो देखती है तो युआनवन तो जांगवन की फोटोज निकाल के बैठा हुआ होता है और वो काफ़ी पागल की तरह बिहेव कर रहा होता है। जांगवन की मॉम को पता चलता है कि असल में युआनयान जांगवन को लाइक करता है और उसने कल रात उसे ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश की थी। ये देखने के बाद तो जैंगवन की मॉम को काफ़ी गुस्सा आता है और ये युआनयान से काफ़ी बुरी तरीके से बातें करने लगती है। तभी युआनयान काफ़ी साइको होता है। तभी युआनयान काफ़ी साइको होता है, इसीलिए वो जैंगवन की मॉम को चाकू मार देता है, जिसकी वजह से युआनयान की मॉम की हालत ख़राब हो जाती है और फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया करता है। और यहाँ पे हमारी जैंगवन तो स्कूल में होती है। तभी उसे एक कॉल आता है और उसे पता चल जाता है कि उसकी मॉम को हॉस्पिटल ले गया है। और तभी वो दौड़ते हुए हॉस्पिटल आ जाती है और उसके पीछे शाहजहान भी वहीं पे आ जाता है। तभी उसे पता चल जाता है कि यान्या ने उसकी मॉम को चाकू मारा है। ये सुनने के बाद तो जांगुन काफ़ी बुरी तरीके से टूट जाती है और तभी शाहजहान उसे संभाल लेता है। तभी हॉस्पिटल की नर्स उसके पास आती है और उसे बोलती है कि आपको इस मेडिकल की फ़ीस भरनी पड़ेगी। तभी जांगवन उसे ठीक हाँ ठीक है बोलती, लेकिन जानन के पास पैसे नहीं होते और ये सब शाहजहान को पता चल जाता है। तो शाहजहान उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन जानन को लगता है कि इस तरीके से तुमसे पैसे लेना काफ़ी बुरा होगा और सब लोगों को यही लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ पैसों के लिए, इसीलिए मुझे पैसे मत दो। और तभी वहीं पे जोंगन का भाई आ जाता है और उसे पैसों की हेल्प कर देता है। तभी उसका भाई उसे एक और बार बता देता है कि तुम शाहजहान से दूर रहो क्योंकि तुम्हारी और उसकी फैमिली काफ़ी अलग है। लेकिन वो उसे बोल देती है कि नहीं, मैं उसे काफ़ी लाइक करने लगी हूँ। तभी उसका भाई भाई उसे बोल देता है कि सच में तुम उसे लाइक करने लगी हो? तो वो बोलती है कि हाँ, वो मेरी काफ़ी केयर करता है और आज तक मैंने उसके इमोशंस की ख्याल नहीं रखा। लेकिन आज के बाद मैं उसके इमोशंस का ख्याल रखना और फिर वो अपनी मॉम की केयर करने के लिए वार्ड आ जाती है। तभी वहाँ पे देखती है तो शाहजहान भी उसके पास होता है और वो 2-3 दिन से अपने क्लासेस, स्कूल छोड़ के वो सिर्फ़ जांगुन के लिए हॉस्पिटल आ रहा है और ये सब शायद जांगुन को पता चल जाता है। तो वो शाहजहान को काफ़ी गुस्से से बात करती है और उसे बोलती है कि तुम्हें अपने स्टडीज़ पे भी फ़ोकस करना चाहिए और उसे बोलती है कि अब तुम स्कूल चले जाओ। और फिर उसकी डाँटने की वज़ह से शाहजहान वहाँ से चला जाता है और वहीं हमारी जांगवन पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और वो जिस जगह पे काम कर रही होती है, आज वहीं पे एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और ये सब न्यूज़ में दिखाया जाता है। तभी ये न्यूज़ हमारा शाहजहान देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो तो वही जगह है जहाँ पे जैंगवन काम कर रही है और उसे उसकी काफ़ी फ़िक्र होने लगती है और वो स्कूल छोड़ के वहाँ पे चला जाता है और वो हर जगह पे जांगवन को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे जांगवन कहीं मिल नहीं रही होती। तभी वहीं पे जांगवन आ जाती है और उसके पेट में काफ़ी दर्द हो रहा होता है और तभी वो शाहजहान को आवाज़ दे देती है, तो शाहजहान उसके पास आता है, तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है और जांगवान वहीं पे बेहोश हो जाती है। तो उसे लेके शाहजहान हॉस्पिटल आ जाता है और फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जांगवान की काफ़ी केयर कर रहा होता है और ये सब देख के जांगवान को काफ़ी अच्छा फ़ील होने लगता है। और तभी वो आखिरकार उसे कन्फेस कर ही देती है और उसे बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के लिए। और ये सब सुनने के बाद शाहजहान की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता और वो काफ़ी खुश होने लगता है। और फिर उन दोनों के काफ़ी सारे रोमांटिक सीन्स दिखाए जाते हैं और फिर वो स्कूल में हर जगह पे एक साथ होने लगते हैं और वो दोनों ही एक साथ खाना खाने लगते हैं, एक साथ स्कूल में रहने लगते हैं। वो एक दिन प्लेग्राउंड के पीछे जगह पे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और तभी झांग निंग उन दोनों को काफ़ी क्लोज देख के काफ़ी गुस्से में उनके पास आ जाती है और वो शाहजहान को बोलती है कि तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारी और मेरी शादी होने वाली है और तुम मेरे स्टेप सिस्टर के साथ क्या कर रहे हो? तो झांगनिंग को शाहचिन वार्निंग दे देता है कि तुम जांगवन से दूर रहा करो। मैं सिर्फ जांगवन से प्यार करता हूँ और इसीलिए मैं उसी के साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहता हूँ। इसीलिए तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर ना करो तो ही अच्छा होगा। और ये सुनने के बाद झांगनिंग को काफ़ी गुस्सा आ जाता है
और वो वहाँ से चली जाती और फिर वो और उसके डैड जांगवान के मॉम को मिलने के लिए हॉस्पिटल आ जाते हैं। और तभी जांगनिंग जांगवान की मॉम को जांगवान और शाचान के रिलेशन के बारे में बोल देती है और ये सुनने के बाद जांगवान के मॉम को काफ़ी बुरा लगता है। और तभी वहीं पे वो जांगवान के डैड को काफ़ी सारी बातें सुना देती है और फिर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद जब जांगवान वहाँ पे आती है तो उसकी मॉम जांगवान पे काफ़ी गुस्सा करने लगती है और उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, इन इन रिच लोगों के बीच मत रहा करो और उनके पैर में मत पड़ो, फिर भी तुम क्यों पड़ रही हो। असल में जांगनिंग और शाचन फैमिली की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है और इसी की वजह से जांगनिंग के और शाचन के डैड ने उन दोनों की शादी तय की थी। लेकिन शाचन को जांगनिंग पसंद नहीं थी। पर ये बात और जांगनिंग की फैमिली काफ़ी खराब होती है और ये बात अभी तक शाचन की फैमिली को पता नहीं होती। लेकिन ये सारी बातें जांगन की मॉम को पता होती है, इसीलिए वो अपनी बेटी को इन सब से दूर रखना चाहती थी। इसीलिए वो जांगवान को बोल देती कि तुम शाचन के साथ ब्रेकअप कर लो और उससे दूर रहो। तो ये सब सुनने के बाद जांगवान अपनी मॉम के लिए वो बात मान लेती है। और फिर कुछ दिन बाद जांगवान और शाचन के एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट होने वाला होता है। और तभी वहीं पे जांगवान अपना नाम उस एंट्रेंस एग्जाम से निकाल लेती है और ये सब टीचर को पता चल जाता है। लेकिन वो टीचर को बोल देती है कि ये बात शाचन को मत बताइए। और वो शाचन से ये बात छुपाती है कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देने वाली और वो झूठ बोल देती है कि तुम्हारा और मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्कूल अलग है, इसीलिए तुम वहाँ चले जाना। और जब एंट्रेंस एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है तभी शाहजहान जांगवन को ढूंढने के लिए बाहर आता है। तभी उसे पता चल जाता है कि जांगवन ने उससे झूठ बोला था और उसने तो एग्ज़ाम दिया ही नहीं और वो कहीं गायब हो चुकी है। ये सुनने के बाद शाहजहान को जांगवन पे काफ़ी गुस्सा आता है और वो ढूंढने की कोशिश करता है। फिर उसे पता चल जाता है कि शाहजहान एक होटल में है, तो उससे मिलने के लिए आ जाता है। और तभी वो उससे काफ़ी सारी बातें सुना देता है और वो गुस्से में होता है कि तुमने एंट्रेंस एग्ज़ाम क्यों नहीं दी और तुम मुझसे मुझसे झूठ क्यों बोला। तभी जांगुन उसे बोलती है कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं। तो शाहजहान बोलता है कि इतने दिन हम डेट कर रहे हैं और तुम अब बोल रही हो कि हमें ब्रेकअप करना है। तभी जांगवन बोलती है कि हाँ, क्योंकि मेरी मॉम ने कहा है कि मेरी और तुम्हारी फैमिली काफ़ी अलग है और हम दोनों की चीज़ें भी काफ़ी अलग है, इसीलिए तुम और मैं ब्रेकअप कर ले, यही अच्छा होगा। तभी शाहजहान उसे बोलता है कि मैं ब्रेकअप करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तभी भी उन दोनों का एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है और फिर सुबह का दिन दिखाया जाता है जहाँ पे जांगवन शाहजहान को वहीं पे अकेले छोड़ के चली जाती और फिर जांगवन के इस तरह बिना बताए चले जाने से शाहजहान काफी सैड होता है। और फिर 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे शाहजहान ने तो उसी जगह पे घर लिया होता है जहाँ पे और वो किसी ना किसी बहाने जांगवन की मॉम के क्लोज आने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो उसकी मॉम को इम्प्रेस कर सके और वो उसकी और जांगवन के रिलेशन को लिए उसकी मॉम को मना सके और इसी की वजह से उसकी मॉम भी काफ़ी खुश होती है। लेकिन अब तक पता नहीं होता है कि वो लड़का जो उन्हें इम्प्रेस कर रहा है वो शाहजहान है। एक दिन शाहजहान उनके घर आ जाता है खाना खाने के लिए, तभी उसकी मॉम काफ़ी अच्छे से उसका वेलकम करती है और फिर वो सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी जांगवान उसे बोल देती है कि मेरी मॉम को अभी तक पता नहीं है कि तुम शाहजहान हो, अगर उन्हें पता चला कि तुम शाह फैमिली के हो तो वो तुम पे काफ़ी गुस्सा करेगी और हम दोनों को कभी एक साथ आने नहीं देगी, इसीलिए तुम इन सब से दूर रहो। तभी शाहजहान काफ़ी हिम्मत करके जांगवान की मॉम को सभी सच्चाई बता देता है। तभी जांगवान की मॉम उस पे काफ़ी गुस्सा करने लगती और फिर शाहजहान जांगवान की मॉम को समझाने लगता है, उन्हें बोल देता है कि मैं जांगवान से काफ़ी प्यार करता हूँ और मैं उससे दूर नहीं रहना चाहता। और फिर वो अपनी पूरी बात उन्हें बता देता है। तो जांगवान की मॉम भी समझ जाती है और फिर दूसरे दिन वो जांगवान और उसकी मॉम को एक डिनर के लिए बुलाता है। एक दूसरे होटल के कमरे में उन दोनों को खाना खाने के लिए बोल देता है और दूसरी जगह वो जांगनिंग और उसके डैड को एक दूसरे रूम में लेके आता है और वहीं पे वो जांगनिंग की पूरी सच्चाई उसके मॉम डैड को बोल देता है, जो उनको पता नहीं होता। असल में इतनी बुरी होती है और उसने स्कूल में काफ़ी लोगों को बुली किया होता है और ये सब वो झांगनिंग के डैड को बोल देता है और झांगनिंग के डैड को भी वो काफ़ी सारी बातें सुनाता है कि आपने सिर्फ पैसों के लिए जांगनन और उसकी मॉम को छोड़ा है और आप ये सारी बातें सोचकर कैसे समझ रहे हो कि मैं आपके बेटे से शादी कर लूँगा। और ये सारी सच्चाई शाहजहान अपनी मॉम को भी बता देता है। तो फिर उसकी मॉम झांग फैमिली से पूरा रिश्ता तोड़ देती है और फिर उसकी मॉम और वो बाहर आते हैं। तभी वो अपनी मॉम को सारी सच्चाई बता देता है कि वो जांगना से काफ़ी प्यार करता है
और इसीलिए वो उसी के साथ शादी करना चाहता है। तो फिर उसकी मॉम भी काफ़ी खुश होती है उसके लिए, और ये सब जंगलन और उसकी मॉम भी सुन रहे होते हैं, और इसीलिए जंगलन की मॉम काफ़ी खुश, और फाइनली वो उन दोनों के रिश्ते के लिए मान जाती है। और फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओचन ने जंगवन को उसी स्कूल में बुलाया होता है जहाँ पे उन दोनों को प्यार हुआ था, और तभी वहीं पे वो उसे प्रपोज कर देता है। और यहीं पे हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।